हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस सीरीज में के फर्स्ट चैप्टर लिमिट पॉइंट फर्स्ट चैप्टर में हम आज आगे पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। ओके, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, ए रियल नंबर p इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट और अक्मुलेशन पॉइंट ऑफ ए सेट s सबसेट है किसका, r का, इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ p कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ r डिफरेंट फ्रॉम p। स्टूडेंट्स, यू नो अबाउट व्हाट इज़ द नेबरहुड। ओके, आपने पढ़ा था नेबरहुड। अब आपका s जो है वो सबसेट है किसका, r का। s आपने क्या लिया है, नॉन एम्प्टी लिया है। आपने p कोई पॉइंट लिया किसका, s का लिया। अब क्या कह रहा है कि p जो है वो हमारा s सेट का क्या हो सकता है, लिमिट पॉइंट हो सकता है। कब, अगर p की नेबरहुड p के अलावा इस सेट s, मैंने यहाँ पे ये सेट s ले लिया। ओके, ये पॉइंट p ले लिया, ये p की नेबरहुड ले ली। अब कहता है ये जो p की नेबरहुड है ये p के अलावा अगर इस सेट, ये जो मेरा सेट लिया गया है, मैंने सेट लिया है, इसका एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक भी पॉइंट अगर लेता है तो p हमारा क्या कहलाएगा, आपका लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट कि p आपका p की नेबरहुड p के अलावा और s सेट का कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर कंटेन करे p की नेबरहुड, तो देन वी कैन से दैट p इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट s। ओके, तो क्लियर। आपका दूसरा क्या ले सकते हैं इसमें, p बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ p इंटरसेक्शन s माइनस का p। इसका मतलब क्या है, s माइनस p का मतलब कि अदर देन p, s का जो एलिमेंट आपने p उठाया है, p के अलावा s का कोई और एलिमेंट जो p की नेबरहुड में आए, तो इसी चीज लिए इसको क्या लिखा है इसने, नॉन एम्प्टी। ठीक है ना, नॉट फाई लिखा है, नॉट इक्वल्स टू फाई, कि मतलब p के अलावा s के एलिमेंट जो p की नेबरहुड में आते हैं, तो ये अगर आते हैं तो ये क्या हो गया, नॉट एम्प्टी हो गया। क्लियर। तो फिर से रिपीट कर देती हूँ, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, आपके पास s कोई रियल नंबर का सबसेट है, p आपने उसका कोई पॉइंट उठाया। ओके, आप लिमिट पॉइंट कब बोलोगे उसके, जब आपकी p की नेबरहुड है वो s सेट के एटलीस्ट वन पॉइंट को क्या करे, कंटेन करे, और जो पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम किससे, p से हो। मतलब p अकेला ना हो कि भाई आप ये कहो कि ए बी सेट में आपका p भी आ रहा है और नेबरहुड में भी p आ रहा है, नहीं 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 नहीं, अदर देन p बोला है इसने, डिफरेंट फ्रॉम द p। ओके, तो ये स्टूडेंट्स में ये चीज़ कंफ्यूज होते हैं कि मतलब लिमिट पॉइंट क्या है। ठीक है, तो अदर देन p लेना आपको। ओके, मेरे पास कुछ नोट्स हैं, नोट। ओके, एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर। प्रत्येक रियल नंबर जो है वो रैशनल नंबर के सेट के लिए किसका काम करता है, लिमिट पॉइंट का करता है। ओके, नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट r माइनस क्या हो। r माइनस क्या हो, क्या मिलेगा आपको, r माइनस क्या हो आपके पास क्या बनता है स्टूडेंट्स, इंटीजर इरेशनल का सेट बनता है। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक जो रियल नंबर है वो लिमिट पॉइंट का काम करेगा, किसके लिए, इसके लिए। ओके, एवरी पॉइंट ऑफ r मतलब रियल नंबर इज लिमिट पॉइंट ऑफ r के लिए, प्रत्येक रियल नंबर के जो सेट है रियल नंबर का उसके लिए क्या है, लिमिट पॉइंट है। ओके, अब हमारे पास हमने एक एग्जांपल लिया s सेट लिया हमने, कैसे लिया, 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। आपको शो करना है कि जीरो, या आप फाइंड करिए इसका लिमिट पॉइंट क्या है। ओके, हमने इसमें वैल्यू डालने शुरू की। अब देखिए 1, 1/2, 1/3 अप टू जा रही है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स ये किसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, जीरो को करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमने कोई भी पॉइंट लिया, जीरो उठाया, ये जीरो को अप्रोच कर रहे हैं ना, तो फॉर ऑल एप्सिलॉन लिया आपने, हमने जीरो की नेबरहुड बनाई। अब कहता है कि वो जीरो की नेबरहुड है वो कुछ पॉइंट तो इस सेट के क्या कर रही है, कंटेन कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जीरो जो है वो इस पॉइंट का ओनली अकेला क्या है, लिमिट पॉइंट है। ओके, अकेला लिमिट पॉइंट है। ओके, अब इसके बाद आता है आपका डायोड सेट, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए सेट ए, जो सबसेट है किसका, आर का,
इज कॉल्ड ए ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। अभी आपने एक लिमिट पॉइंट पढ़ा, अब कह रहा है एक सेट कोई ए है, सबसेट है किसका, रियल नंबर का। अगर उस सेट ए के सभी लिमिट पॉइंट्स के सेट बना लिया जाए तो वो सेट हमारा ए सेट का क्या कहलाएगा, डायोड सेट कहलाएगा। ओके, आपने अभी एक लिमिट पॉइंट पढ़ा है। अब कह रहे हैं उस सेट ए के अगर सारे लिमिट पॉइंट आपके पास क्या बन जाए, सभी लिमिट पॉइंट्स का